सोना कम खरीदो, पेट्रोल कम खरीदो, गाड़ी कम चलाओ, विदेशों में घूमने मत जाओ। प्रधानमंत्री ये कुछ दिन पहले भाषण में कई बार कह चुके हैं, क्योंकि देश काफ़ी संकट में है। रुपए का कीमत डॉलर के हिसाब से पतला होता जा रहा है। ये बात आपने कई बार कई न्यूज़ चैनल और गोदी मीडिया के द्वारा आपने देखे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब के मंत्री से लेकर तंत्री तक विदेशों घूमने जाते हैं और बड़े बड़े रैलियां करते हैं और बड़े बड़े गाड़ी के काफिला लेकर वो घूमने जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो खुद ये भाषण में कह रहे हैं और जिस रैली में वो कह रहे हैं, वहाँ हज़ारों की संख्या में गाड़ी की तादाद मौजूद होती है। विदेशों से मंत्री और तंत्री और लोग भारत देश में आते हैं और उनके पीछे 100 के तादाद में गाड़ी आगे पीछे बत्ती जलाकर पुई पुई करते हुए चल रहे हैं। वो सभी देश की जनता देख रही है। लेकिन ठीक उसके बगल में ही आप वीडियो अगर देखेंगे, उनमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ महिला गाड़ी से उतरी, वो भी कार में। एक आम बेचने वाले ठेले वाले के पास वो खड़ी हो जाती है और बैल से उनका आम का ठेला लगवाया हुआ है और वो देखकर वहाँ पर उतर गई और उनसे ये शिकायत करने लगी कि भाई ये गोमाता है, आप इन पर इतनी कड़ी धूप में उनके ऊपर ऐसे बोझ थमाए हुए खड़े हो, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जानवर है, गोमाता है, इनके ऊपर बोझ रखना ये बुरी बात है। जब ये सरकार कह रही है कि आप पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, आप सोना मत खरीदो, आप घूमने बाहर मत जाओ, क्योंकि देश काफ़ी संकट से गुजर रहा है, तो बेचारे गरीब किसान वो क्या कर पाएंगे। उसे लगा कि बैल में अगर कारोबार करेंगे तो तेल की बचौती होगी, सरकार की बातों की भी सम्मान हम रख भी लेंगे। जैसे कि आपने कोरोना काल में थाली और ताली बजाया था और जब देश संकट में था, आपने काफ़ी बड़ी मोहब्बत के साथ प्रधानमंत्री की और देश का सम्मान आपने बचाया था। ठीक उसी तरीके से आप अब भी वैसा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बेचारे जनता किसान कहाँ पर जाएंगे? सरकार की बात सुनेंगे या फिर इन जैसे व्यक्ति जहाँ पर बैल यानी कि गोमाता को बचाने आते हैं, जहाँ किसान ये समझ चुका है देश संकट में है, उसे लगा कि गोमाता को अगर हम काम में लगा देते हैं तो माता की भी रक्षा हो जाएगी और हमारा पेट की और पेट पूजा की भी रक्षा हो जाएगी। तो फिर दिक्कत किस बात की है? ज़रूर अपनी राय हमें कमेंट पर बता कर जाइएगा।